यदि आपने भी अपने ओप्पो के स्मार्टफोन में लगे हुए लॉक को ओपन करने के लिए आज की इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल 100% सही वीडियो को ओपन किया। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे, यदि आपके पास ओप्पो का कोई भी स्मार्टफोन है और वो आपसे लॉक हो चुका है, खास करके ए सीरीज या फिर एफ सीरीज के स्मार्टफोन, या है आपके पास रेनो का कोई मॉडल, तो आप आज के इस वीडियो में बताए गए मेथड को अप्लाई करके अपने एनी ओप्पो के स्मार्टफोन लॉक को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप में हम आपको इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे जानना आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना आपके समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लास्ट में कम से कम लाइक दे के जाएँ, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम आपके लिए और भी बेहतरीन टिप्स और ट्रिक के ऊपर वीडियो आपके लिए बनाती रहती है। तो चलिए इसी बात का ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। ये बात तो आप में से हर एक व्यक्ति जानता है कि स्मार्टफोन में जब आपका लॉक लग जाता है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जो पहले का जो स्टेप्स है वो यही है कि आप या तो लोकल रिपेयर शॉप पे जाएं और कुछ सर्टेन अमाउंट देख के आप उससे अनलॉक आपका हो जाता है। कुछ सर्टेन चार्ज आपको जरूर वहाँ पे आपसे लिया जाएगा, खास करके आपका जो डेटा होगा वो सेफ़ नहीं रहेगा। यदि आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑथराइज जो उसके इंजीनियर होते हैं वो भी आपके हैंडसेट को तो अनलॉक करके दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि सर्विस वहाँ पे थोड़ा अच्छा होता है इसीलिए आपसे महंगा चार्ज करते हैं। और साथ में आपका जो स्मार्टफोन का जो डेटा होता है वो भी आपको नहीं मिलता, वहाँ भी आपके सेम फॉर्मेट मार के आपको हैंडसेट दे दिया जाता है। लेकिन आज के इस मेथड में जहाँ पे हम आपको बताएंगे मोबाइल अनलॉकिंग के बारे में, तो इस वीडियो में बताए गए माध्यम से आप यदि अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं तो आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे बढ़ा के देखा, इसे स्किप करके देखा तो ज़्यादा ये उम्मीद है कि आप इस मेथड को सीख नहीं पाएंगे और फिर से आपको बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखें, एक बार में ही आप सीख जाएंगे, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं अपने लॉक हुए स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उदाहरण के तौर पे मेरे सामने मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन है जो कि ओप्पो से ही है और ओप्पो का ही एक स्मार्टफोन है। आपके पास ओप्पो का कोई भी स्मार्टफोन हो, आप यही मान लीजिए कि सेम वही स्मार्टफोन मेरे हाथ में है, क्योंकि ये सारे जो स्मार्टफोन है ओप्पो के सेम सिंगल मेथड से ये मैं खोल के दिखाऊंगा। ऐसे तो सबके अलग अलग होते हैं मॉडल वाइज, लेकिन मेरे पास जो है वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे मैं इसे अनलॉक करूँगा, तो इसलिए ये ऑल इन वन मेथड है। ध्यान से देखें, आप सीख जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने लॉकिंग डिस्प्ले है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइव। अब यदि हम उसे एक बार ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो हमसे यहाँ पे पासवर्ड डालने को कहा जाता है, लेकिन इसके पासवर्ड को याद ही नहीं है तो क्या डालूँ। तो अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रैंडमली कोई भी गलत पासवर्ड वो ट्राई करते हैं इससे और कोशिश करते हैं इसे खोलने की। 5 बार या फिर 10 बार करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 बार भी यदि आपसे गलत पासवर्ड इसमें इस्तेमाल हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उससे ज़्यादा बार आपने इसमें गलत पासवर्ड ट्राई किया हुआ है तो आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा और उल्टा आपका स्मार्टफोन हमेशा के लिए डेड हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, इसमें गलत पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करें। और तो चलिए आपको क्या करना है वो बताते हैं, ध्यान से देखिए। नीचे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है आपको राइट साइड में बैक का बटन और दूसरा है लेफ़्ट साइड में इमरजेंसी कॉल का बटन। तो आपको पहले यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को पहले क्लिक करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपका इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज आपका खुल जाएगा। अब इसी पेज में आपको 2-3 कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपका 2-3 चीज़ आपका एक्टिवेट होगा। जैसे पहला आपको डेवलपर ऑप्शन को डीएक्टिवेट करना है, तो उसे डीएक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे पहले एक कोड का इस्तेमाल करना होगा। वो कोड है *5621*121# और इसे आपको कॉल करना है।
यहाँ पे आपको कॉल फेल्ड का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसे ओके कर देना है। अब इस कोड को हटाना है। अब इसके अनलॉकिंग मोड को आपको एक्टिवेट करना है। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से एक नया कोड डालना पड़ेगा। वो कोड है *56161*123*1#. अब आपको इसे भी कॉल करना है और इसे ओके करना है। यहाँ फिर से कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा और इसे ओके कर देंगे। अब लास्ट टाइम आपको इसे फिर से हटाना और एक नया कोड डालना है, जिससे आपका अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा। वो कोड है *899 और #. जैसे आप इन कोड का इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, इंजीनियर मोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपका स्मार्टफोन अनलॉक होने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी इसमें कुछ स्टेप्स हमें अभी भी लेने हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ वार्निंग आपको मैं देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका नाम है इंजीनियर मोड। ये एक ऐसा पेज है जिसका इस्तेमाल आपके रेयर होता है, मतलब बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन जितने भी हाई लेवल के सर्विस सेंटर हैं, ऑथराइज्ड हैं, जो इसके डेवलपर हैं, वो जानते हैं कि इंजीनियर मोड का इस्तेमाल करके आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी सॉफ्टवेयर बेसिस के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप इस पेज को जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पेज में जितना मैं बताऊं उतना ही आप इसमें काम करें। एक्स्ट्रा अपने मन से कोई भी नया आप इसे ये ऑप्शन को ओपन ना करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मोड किस तरह से काम करती है, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट करें, हम इसके ऊपर आपको वीडियो बना के देंगे, जिसे जानने के बाद आप स्मार्टफोन के मास्टर बन जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप अपने स्मार्टफोन में लगे लॉक को कैसे अनलॉक करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। इन सारे ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन है जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट, उसे आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपको सीधे सबसे लास्ट वाले पेज पे चले जाना है। यहाँ पे अदर वाला पेज आ गया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है मेन बोर्ड वर्जन, या फिर आपके स्मार्टफोन में यहाँ पे डेटाबेस वर्जन भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें वर्जन आप चेक करें, यदि इसका वर्जन V1.1 है तो इसका मतलब है कि आपका स्मार्टफोन अनलॉक होने के लिए रेडी है। लेकिन यदि आपका इससे डिफरेंट है तो समझ लीजिए कि आपका आउटडेटेड वर्जन है और पहले आपको इसे अपडेट करना होगा सेम इसी वर्जन पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर एक हैंडसेट का वर्जन अलग अलग होता है, टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है। तो इन सारे आउटडेटेड वर्जनों का इस नए वाले वर्जन में अपडेट करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। तो मैं सबका यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो उससे अच्छा है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके पास किस कंपनी का कौन सा मॉडल है और उसका ये वर्ज़न क्या है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। आपके कमेंट करने के विदिन 3 मिनट हम आपको एक रिप्लाई देंगे और उस रिप्लाई से आप अपने वर्ज़न को मात्र 30 सेकंडों में चेंज कर पाएंगे। तो फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आपका भी सेम यही है, या तो आपने हमारे हेल्प से इसे चेंज कर लिया। तो आपको क्या करना है, अभी बस आपको लास्ट का स्टेप लेना है और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ नंबर 3 पे दिए हुए की स्टेटस को आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, लाइव आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आपके जितने भी की रहेंगे वो सारे पास हो जाएंगे। मतलब आपका जितना भी लॉक है वो सारा अनलॉक हो चुका है। पिन पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, ये सारा आपका 10 मिनटों के लिए अनलॉक हो गया। अब आपको 10 मिनट में एक नया पासवर्ड लगा लेना है ताकि आप अपने स्मार्टफोन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अब आपको इसे चेक करने के लिए बैक करना है और चलना है इसके होम स्क्रीन पे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने लाइव यहाँ पे आपको इस हैंडसेट को अनलॉक करके दिखाया है। तो आप इस मेथड को अप्लाई करें और अपने हैंडसेट को अनलॉक करें। यदि नहीं हुआ है तो बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में बताएं आपके पास कौन सा फ़ोन है और उसका वर्जन क्या है, ताकि आप भी अनलॉक कर सकें मेरे हेल्प से।